नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए मिलने वाली है। और ये टॉपिक है पितृदोष से संबंधित। दोस्तों, जितने भी दोष हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उसमें से पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता। शुरू करते हैं हेल्थ से। हेल्थ इश्यूज पितृदोष की वजह से हो रहे हैं। धन की कमी पितृदोष की वजह से हो रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी पितृदोष की वजह से हो रही है। चल अचल संपत्ति का हमारे को सूट ना करना पितृदोष की वजह से है। लाख कोशिशों के बाद भी अपना वाहन नहीं खरीद पा रहे, लाख कोशिशों के बाद भी मकान नहीं बना पा रहे। ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोगों ने भूमि तक खरीद ली है, उसके बाद भवन नहीं बनवा पा रहे। पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, अपने रिजल्ट्स प्रॉपरली हमें नहीं मिल पा रहे पढ़ाई लिखाई में, रोग पीछा नहीं छोड़ रहे। ये सब चीजें पितृदोष की वजह से हैं। हमारे कारोबार ठीक नहीं चल रहे, दैनिक रोजगार ठीक नहीं है, विवाह होने से पहले भी अड़चने, बाद में भी अड़चने, लाइफ पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट के साथ बहुत सारी हमारी आपस की नॉन कंपैटिबिलिटीज, बार बार एक्सीडेंट्स का होना, बार बार नुकसान जीवन में होना, भाग्य का साथ ना देना, माता पिता का, बच्चों का, भाई बहनों का स्वास्थ्य ठीक ना रहना, उनके साथ तालमेल हमारा ठीक ना रहना, बहुत अच्छे योग होने के बाद भी कुंडली के अंदर 10वें भाव का जो करियर क्षेत्र है, गवर्नमेंट जॉब पाने का एक अवसर हमें वहां से मिलता है अगर हमारा 10वां घर बहुत शुभ होता है। सरकार से जो लाभ मिलते हैं वो 10वें भाव से मिलते हैं, उसमें कमी आ जाना इन पितृदोष की वजह से। जितना मुनाफा मैं सोच के चल रहा हूं किसी काम में, उतना मुनाफा ना होना, ये सब पितृदोष की निशानियां हैं। स्कैंडल्स हो जाना, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो जाना, अननेसेसरली हॉस्पिटल बिल्स में, नुकसानों में पैसे का खर्च होना, पितृदोष की निशानी है। दोस्तों, लाइफ में आप जितनी भी मुसीबतें झेलते हैं उसमें इस पितृदोष का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं आपको इसी पितृदोष को कैसे हम शांत करें, अपने पूर्वजों के लिए भगवान से प्रार्थना कैसे करें, और श्राद्धों के समय जब ईश्वर हमारे प्रियजनों को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे पूर्वजों को जब वो वापस पृथ्वी लोक पर भेजते हैं, उस श्राद्ध पक्ष के अंदर हम उनको कैसे प्रसन्न करें। और प्रसन्न तो एक अलग बात है, उनका आशीर्वाद कैसे लें, उनका साथ कैसे लें, क्या ऐसा करें कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, उसके बावजूद वो पितृ हमें आशीर्वाद दें और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी खुशहाल हो सके, हम ज्यादा भाग्यवान बन सके, धनवान बन सके, हमारा जो एक पूरा ऑरा है वो इंप्रूव हो सके, लाइफ के अंदर नेगेटिविटीज कम हो सके और पॉजिटिविटीज बढ़ सकें। बहुत ध्यान से देखते रहिए मेरा ये वीडियो। एक और गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, अपील है मेरी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप क्लिक करिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेरा, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि पितृदोष तो आपके हर प्रियजन, हर चाहने वाले के
खुद की कुंडली में या उसके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति की कुंडली में जरूर होगा। दोस्तों, श्राद्ध की अगर मैं बात करूं तो शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध जो है वो 3 पीढ़ियों के लिए किए जाते हैं। इसमें पितृकुल और मातृकुल दोनों शामिल होते हैं। पितृकुल का मतलब मेरे फादर, मेरे पिता का परिवार, और मातृकुल का मतलब मेरे माताजी का परिवार, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स जो है वो माताजी से और पिताजी से दोनों से मिले हैं मेरे जेनेटिक्स। तो मेरे को अगर पितृदोष है या मुझे पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो मुझे दोनों साइड की फैमिलीज का आशीर्वाद चाहिए। 3 पीढ़ियों तक पितृदोष के समय, श्राद्धों के समय हमें उनकी पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपाय करने होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे को अपने पितरों का जो श्राद्ध है वो किस दिन करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जिस वक्त कोई भी हमारा पूर्वज की मृत्यु हुई, उनका जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है, आप पंचांग में आजकल इंटरनेट पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है, आप पंचांग में उस दिन का डिटेल देख के ये चेक करिए कि उस दिन तिथि क्या थी, और जिस तिथि पे उनका दाह संस्कार हुआ है उनका श्राद्ध उसी तिथि पे श्राद्ध पक्ष में किया जाएगा। यहां एक बात और ध्यान देने की है, हो सकता है कि आपको ये ना मालूम हो कि किसी की डेथ किस दिन हुई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हो सकते हैं। उस केस में जो आखिरी श्राद्ध होता है उसे सर्वपितृ श्राद्ध बोलते हैं, जो अमावस के दिन होता है। अगर आपको बाकी सब लोगों की तिथियां याद है, मैं तो भी हर एक मनुष्य को कहूंगा कि वो अमावस वाला श्राद्ध जरूर करे, क्योंकि उसमें सर्व पितृ श्राद्ध में सारे पितृ जो अब हमारे पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो किसी पीढ़ी तक के हैं, उनके लिए उस दिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसका लाभ उन्हें मिलेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए, पिंडदान करिए, तर्पण करिए, ब्राह्मणों को भोज कराएं, जरूरतमंदों को भोज कराएं, साथ में गरीबों को वस्त्र दें, भोजन दें। इन सब से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, और जो उन्हें पृथ्वी लोक पे श्राद्ध पक्ष में भेजा जाता है उसके अंदर भी वो देखकर खुश होंगे कि आपने उनको याद किया और उनके लिए आपने कुछ किया है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे पूरे कैरियर में, 30 वर्षों का कैरियर हो चुका है मेरा, इससे भी ज्यादा, बल्कि 35 वर्षों का। इन 35 वर्षों में जब भी श्राद्ध आते हैं, मैं एक चीज जरूर फेस करता हूं कि मेरे सारे क्लाइंट्स और वो सब लोग जो जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्य करता हूं, वो मेरे से ये जानना चाहते हैं कि उनको श्राद्धों में नई खरीदारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर हम देखें तो हमारे जो पर्व हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव शुरू हो जाता है, उसके बाद अनंत चतुर्दशी, और उससे अगले दिन फिर हमारे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध जिस दिन खत्म होते हैं उस दिन नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, और फिर ये नवरात्रे खत्म होने के बाद दशहरा, और दशहरा के बाद फिर हमारा दिवाली का पूरा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। दिवाली के सेलिब्रेशंस भाई दूज पे गोवर्धन के साथ खत्म होते हैं, और उसके बाद फिर हमारी छठ पूजा होती है जो सूर्य देव के लिए होती है। देखिए, ये पूरा पीरियड जो है ना पर्व का है। अगर आप मेरे से पूछें कि मेरी क्या ओपिनियन है, तो मैं ये कहूँगा कि ये भी एक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि चूंकि श्राद्ध पक्ष जो है वो पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित है,
इसलिए ये शुभ नहीं है। इसका एक दूसरा साइड भी है देखने के लिए, वो ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जब भगवान उनको पृथ्वी लोक पर 15 दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए भेजते हैं, तो आप सोचिए वो ये देखना चाहेंगे ना कि आप खुश हैं या नहीं, और आपको प्रसन्न देखकर वो स्वयं कितने प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। क्योंकि हर पूर्वज यही चाहता है कि उनका वंश अच्छे से चले, उनके परिवार के लोग बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें। जहां एक तरफ लोग ये कहते हैं, शायद इन प्रकार के लोगों की मानने वाली संख्या ज्यादा है, जो ये कहते हैं कि श्राद्धों में चूंकि ये मृत्यु से संबंधित है, उनको कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वहीं एक दूसरा पक्ष है, वो ये कहता है कि हम उस समय खरीदारी जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब चल बसे हैं और वो एक दूसरे लोक में पहुंच गए हैं, वो खुश होंगे हमें देखकर कि हम तरक्की कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इन दोनों पक्षों का जो भी अपना ओपिनियन है वो देखने के बाद, समझने के बाद, कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है कि ऐसे समय में खरीदारी हमें जरूर करनी चाहिए। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज बहुत खुश होते हैं हमारी उन्नति देखकर। दोस्तों, मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए। दोस्तों, यहां पर तर्पण का बहुत महत्व है। आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण में क्या करना है? सुबह आपको नहा धोकर आपने हाथ में एक कुशा घास लेना है, आपने थोड़े से तिल लेने हैं, आपने थोड़े से चावल लेने हैं, आपने जल लेना है, और ये आपने अपने पितरों के लिए उनको जल समर्पित करना है इन सब चीजों के साथ। और जब आप ये समर्पित करें, जल जब दें, तब आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि हे पितृ, आप आए और इन्हें स्वीकार करें। और भगवान से ये प्रार्थना आपको करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को आप उनकी आत्मा को शांति दें, उनको अपने चरणों में, स्वर्ग में स्थान दें। पीपल के पेड़ की और शिवलिंग की पूजा करना बहुत शुभ है श्राद्धों में। आप पीपल के पेड़ पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करें। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। शिवलिंग पर और पीपल पर आप दीपक जरूर जलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को और गरीबों को आप भोजन दें, उन्हें फल बांटें, उनको वस्त्र बांटें, जितना आप में सामर्थ्य है उसके अनुसार उनको धन दें। और जब ये आप क्रिया कर रहे हो तो मन में ये सोचें कि आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, और उनसे भी इसी बात का ही आशीर्वाद मांगे कि उनके जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो जहां कहीं पर भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो वहां पर भगवान जी के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करें। दोस्तों, गीता का 2 और 7वां अध्याय का पाठ करने से भी हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। पितृपक्ष के दौरान हमें पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस दिन आपके किसी पूर्वजों का श्राद्ध है घर में, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो श्राद्ध सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर में 12:24 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। श्राद्ध से पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि संपूर्ण घर, जितने भी मुख्य द्वार और दूसरे द्वार हैं आपके घर के, इनको पूरी साफ सफाई होनी चाहिए।
और उसके उपरांत यहां पर आपको गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, जब आप तर्पण करें, उस वक्त जब आप जल अर्पित कर रहे हैं, तब आपको अपने पितरों का, पूर्वजों का ध्यान करना है और जल अर्पित करने के बाद उन्हें आमंत्रित करना है कि वो आए और उसे स्वीकार करें। पितरों को जो भी हम चीजें अर्पित करते हैं, उसमें काले तिल का विशेष महत्व है। दोस्तों, काले तिल जरूर उनको अर्पित करें। दोस्तों, श्राद्धों में, पितृपक्ष में पिंडदान का भी अपना एक महत्व है। पिंडदान जरूर करें अगर संभव हो, इससे भी हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में आपको गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटी को जरूर भोजन कराना है। कहीं पर आसपास आपको कुआं दिखे, शहरों में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप जिस भी जगह रहते हैं वहां पर कहीं कुआं हो, कुएं में भी खाना डालिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे उन्नति का। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कोई धन से संबंधित कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है, दरिद्रता आ रही है, तो इस समय आपको गुड़, तिल, नमक, घी और तेल इसका दान करना चाहिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने पितरों को याद करते हुए आप जौ के आटे का या चावल के आटे का आप गोल गोल पिंड बनाएं और इसको दान करें। इसे पिंडदान भी बोला जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके ऊपर थोड़े से काले तिल चिपका दीजिए। श्राद्ध पक्ष में सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो गाय का माना गया है, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं ये हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने सामर्थ्य अनुसार, अगर आप गौदान नहीं कर सकते तो अपने सामर्थ्य अनुसार एक छोटा बर्तन लें, उसमें गाय का शुद्ध घी भरें, उसको ढक्कन से बंद करें और इसको आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके दान करके आए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे को किसी भी प्रकार का अनाज, गेहूं, चावल या कोई भी और अनाज जरूर दान करना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, दान कहां करना है? ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, इनको दान करें। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में 2 वस्त्रों का दान बहुत शुभ माना है, धोती और दुपट्टा। याद रखें कि ये नए होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, किसी के पहने हुए ना हो। बहुत लाभ मिलता है। अगर सामर्थ हो तो इस दौरान आपको सोना या चांदी दान करना चाहिए। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। जिस दिन ब्राह्मण आपके घर आए भोजन के लिए श्राद्ध वाले दिन, उस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि उनके पांव धोए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद मांगे। एक और आपको छोटी सी बात बताता हूं, उस दिन जो ब्राह्मणों को भोजन देना है वो हमेशा पत्ते के ऊपर दीजिए और भोजन के साथ वहां पे कुशा घास जरूर साथ में रखिए। दोस्तों, श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद और तिल जरूर इस्तेमाल होने चाहिए। और यहां पर एक बात और आपको बताऊं, जो फूल है वो केवल सफेद फूलों का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर किसी को भी परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो श्राद्धों में पहले दिन से आखिरी दिन तक पीपल पर जल चढ़ाएं। इस जल में
थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़े से चावल डालें, काले तिल डालें, शहद डालें और एक सफेद फूल डालें। फिर पीपल पर जल अर्पित करें और अपने पूर्वजों से, देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति स्वयं या अगर कोई और परिवार का सदस्य किसी के लिए उपाय कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम लेके बोलें कि उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें प्रभु और सारे पूर्वज मिलकर। मैं एक बार और दोहराना चाहूंगा आपको कि आपकी अपनी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए जरूर पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव की भी पूजा करें, अर्चना करें, उनके मंत्रों का जप करें, बहुत लाभ मिलेगा। अपने पूर्वजों की तस्वीर घर में दक्षिणी दीवार पर लगाएं। रोज शाम को धूप बत्ती करें और वहां पर एक तेल का दीपक जलाएं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने पूर्वजों से, पितरों से आशीर्वाद मांगिए कि आपका जीवन बहुत सुख शांति के साथ बीते, बहुत उन्नति देखे परिवार, देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के पहले दिन आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने देवी देवताओं से और अपने पितरों से पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेते हुए धारण करें। और जिस दिन सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध होता है उस दिन इसको शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गंगा जल और थोड़े से जल और दूध के साथ, तिल के साथ चढ़ा के आ जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, जब भी आप रोज सुबह पूजा करते हैं पितृपक्ष में, तो देवी देवताओं के लिए तो जब आप पूजा करते हैं तो आपका फेस या तो ईस्ट में होता है या नॉर्थ ईस्ट में होता है या नॉर्थ में होता है। याद रखें, जब आप अपने पितरों के लिए पूजा करेंगे या उनका आवाहन करेंगे या उनको याद करके उनसे कुछ मांगेंगे तो आपका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो भी आपकी कामना है, जो भी आप चाहते हैं, आपके जीवन में कोई चीज तरक्की रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, आपका कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके पितरों से मांगिए, देखिए कैसे मिलेगा आपको। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को आपने एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। बार बार बोल रहा हूं, पितृपक्ष में जितने दिन पितृपक्ष चलते हैं आपने रोज एक दीपक तेल का मुख्य द्वार पर लगाना है। यह बहुत शुभ लाभ देता है। घर के मुख्य द्वार के अलावा आप अपनी गैलरी में एक दीपक जला सकते हैं। आप घर के दक्षिण दिशा में 2, 5, 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, प्रयास करें कि एक दीपक पीपल पर और एक दीपक शिवलिंग पर भी आप जाकर जलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, जिस दिन हमारा अमावस्या का श्राद्ध होता है, जो हमारा सर्व पितृ श्राद्ध भी कहलाता है, इस दिन आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सभी पूर्वजों के लिए, सभी पितरों के लिए, आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। और सभी पितरों से आपने अपनी उन्नति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए आपने उनसे भी प्रार्थना करनी है। इस दिन तर्पण जरूर करें, पिंडदान जरूर करें, गरीबों को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भोजन जरूर दें। चींटी, कुत्ता, कौवा, गाय, इनको भोजन जरूर दें। दोस्तों, ये दिन का एक अपना ही महत्व है। आप देखिए तो सही, ये उपाय करके आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये जनरल उपाय है। ये जनरल उपाय हमारी लाइफ की अलग अलग समस्याओं को,
सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी अपनी भी एक जन्म कुंडली है। उस जन्म कुंडली में पितृदोष किन ग्रहों की वजह से, कौन से भाव से बन रहा है, किन ग्रहों की युति से बन रहा है, आपके जीवन में अभी महादशा अंतरदशा किन ग्रहों की चल रही है, और आप अपने जीवन में इस वक्त किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कराने के लिए आपको अपने पास किसी एक ज्योतिषाचार्य की जरूरत पड़ेगी। वो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा पूरा का पूरा एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, कि आपकी कुंडली में पितृदोष किस प्रकार सबसे अच्छे तरीके से शांत हो सकता है। आपको अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे समय किसी तीर्थ स्थान पे, जहां पे कोई होली रिवर होती है, वहां जाकर भी उपाय करते हैं। अगर संभव हो तो जरूर करें, संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल डालकर या किसी भी होली रिवर का पानी डालकर आप वो उपाय करें। दोस्तों, पूरे के पूरे साल हमें इन 16 दिनों को विशेष रूप से प्रयोग में लेके आना चाहिए। बाकी सब उपाय तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृदोष संबंधित उपाय सबसे अच्छे रिजल्ट्स केवल और केवल इस पीरियड में देते हैं। आपके अगर कोई जेमस्टोन्स, कोई रत्न आपने धारण किए हुए हैं, उनको ऐसे समय में एनर्जाइज करवाइए, उन पर कवच करवाइए। आपको स्टोन्स के साथ साथ यंत्रों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। उसके लिए आप गोमती चक्र सिद्ध करवा के रखें अपने पास। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया 5 मुखी रुद्राक्ष आप इस 16 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए पहन सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्त इसका। और इसके बाद भी आप दोबारा एक दूसरा नया रुद्राक्ष जो इस पीरियड में आपने किसी हीलर से उसको सिद्ध करवाया है, एनर्जाइज करवाया है, वो फिर आप अगले श्राद्ध तक फिर उसे पहनिए। इस प्रकार आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी कुंडली में पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। अपना निजी स्वार्थ तो है ही, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे पितृ हैं, मुझे उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको भगवान के चरणों में स्वर्ग में स्थान मिले, इस एक कामना के साथ भी मुझे उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आ रहा हूं, और वहां पर हम एक साइंटिफिक व्यू का पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबके जीवन बहुत मंगलमय हो। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069। Get astrology, numerology, and Vastu Shastra. Solutions for all types of your personal, family, and business problems. Contact for immediate solutions. Dr. Vivek Chopra, PhD, Gold Medalist, worldwide renowned and award-winning astrologer, numerologist, and Vastu expert. Call WhatsApp 91931311069 9192124169.